प्रयुक्त होने वाले वे शब्द जो हिंदी और विदेशी शब्दों के संयोग से बने हो, वे संकर शब्द कहलाते हैं। बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि हिंदी और विदेशी दोनों शब्दों से मिल करके बनते हैं, उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, रेल, रेल अंग्रेजी शब्द है और उसी में गाड़ी लग गया जो हिंदी शब्द है। तो एक शब्द रेल अंग्रेजी और दूसरा शब्द हिंदी में है गाड़ी, तो दो भाषा का शब्द मिला ना, इसी को हम संकर शब्द कहते हैं। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखिए, डाक हिंदी शब्द है और खाना फारसी शब्द है, तो हिंदी और फारसी शब्दों के को मिला करके जो शब्द बना वो हो गया डाक खाना। इसमें दो भाषाओं के शब्द हैं, हिंदी भाषा के और फारसी भाषा के, इसलिए इसे हम संकर शब्द कहते हैं। अब मैं आपको रचना के आधार पर शब्दों के भेद बता रही हूँ। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, ये शब्द किसी सामान्य एवं प्रचलित अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यदि इनके टुकड़े किए जाएं तो इनका कोई अर्थ नहीं होगा, इन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। अगर इनको अलग कर दिया जाए तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा, इसलिए इनको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए घर, नदी, फूल, हाथी, कपड़ा, पशु आदि। अगर इसमें से घ और र को अलग कर देंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं रहेगा। आपके पुस्तक में देखिए बना हुआ है बालक, कलम, जल। बालक में से बा अलग कर देंगे तो लक का कोई अर्थ ही नहीं होगा, क शब्द को अलग कर दिया जाएगा तो लम का कोई अर्थ नहीं, इसलिए ये सार्थक शब्द के प्रयोग से बनते हैं। अगर इनमें से किसी एक शब्द को हटा दिया जाए तो उसका अर्थ नहीं रहेगा। इन शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक का मतलब ही जोड़ होता है, योग, जो 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं। इन शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे बैल, गाड़ी। बैल शब्द और गाड़ी शब्द दोनों सार्थक शब्द हैं और दोनों हिंदी भाषा के शब्द हैं, इन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। इसी प्रकार से योग रूढ़ शब्द, 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बने शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। 2 शब्द मिलते हैं, मिल करके जो शब्द बनते हैं वो अपने शब्द के अर्थ को न बता करके एक नया अर्थ बताते हैं, उन्हें हम योग रूढ़ कहते हैं। जैसे नीलकंठ, शिव जी को कहते हैं ना, नील और कंठ, एक नया अर्थ बना शिव। इसी प्रकार से चक्र, पाणी, चक्र और पाणी 2 शब्दों को मिलाकर के बना जो कि जिसका अर्थ हुआ विष्णु, तो इसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब मैं आपको अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद बताने जा रही हूँ कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक मतलब जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकले उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कार्य, पृथ्वी, आकाश, किताब, कलम, ये सार्थक शब्द है। और जिन शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं होता लेकिन हम कभी कभी उसको बोल जाते हैं, वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि किसी के घर आप गए तो भाई पानी वानी पिलाओ, तो पानी शब्द का तो अर्थ है लेकिन वाणी शब्द का तो कोई अर्थ नहीं है, लेकिन ये अनायास ही हमारे मुंह से बोलचाल की भाषा में निकल जाते हैं, तो इन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्दों के 4 भेद होते हैं, एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, समानार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। अभी मैंने अर्थ के आधार पर बताया, अब मैं आपको बता रही हूँ प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 भेद, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। अब प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द में जिसमें कि कोई विकार हो, जिसमें कि कोई बदलाव हो, जो शब्द वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जो शब्द लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदल जाते हैं, जैसे देखिए लड़का पढ़ रहा है और अगर इसको हम लिंग के अनुसार बदलेंगे तो लड़की पढ़ रही है। इसी प्रकार से संज्ञा है, विकारी शब्द है। सर्वनाम,
या तुझे मेरा उसने, इसमें बहुवचन में हो जाएगा, ये तुम्हें हमारा उन्होंने। विशेषण छोटा पीला नीचा एक वचन है, अगर बहुवचन में होगा तो छोटे पीले नीचे बहुवचन हो जाएगा। क्रिया लिखता है, खाता है, पढ़ता है, और अगर ये बहुवचन में होगा तो लिखते हैं, खाते हैं, पढ़ते हैं। तो विकारी शब्द में समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा कि लिंग वचन कारक और पुरुष के अनुसार बदल जाता है। विकारी शब्द में बदलाव आ जाता है। अविकारी शब्द, जो शब्द वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग वचन कारक और पुरुष के अनुसार नहीं बदलते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक शब्दों को अविकारी शब्द कहा जाता है। अविकारी मतलब जिसमें कि कोई बदलाव न हो। जैसे एक उदाहरण देखिए कि वह अभी अभी आया है। अभी अभी इसमें क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है। लेकिन अगर हमने कह दिया बहुवचन में कि वे अभी अभी आए हैं, तो बहुवचन में क्या अभी अभी में कोई परिवर्तन हुआ, कोई बदलाव हुआ? नहीं। तो ये अविकारी शब्द है जिसमें कि लिंग वचन कारक और पुरुष के अनुसार कोई बदलाव नहीं होता। संबंध बोधक में जैसे पहले, भीतर, पास, कारण, ये बहुवचन में भी वैसे ही रहेगा। राम श्याम से पहले आया, अब सीता गीता से पहले आई, तो पहले को वचन में हमने बदला नहीं है। पहले, भीतर, पास, कारण जो संबंध बोधक शब्द हैं वो उनमें कोई बदलाव नहीं आएगा, न लिंग पर, न वचन पर, न कारक पर और न पुरुष पर, कोई भी बदलाव नहीं आएगा। इसी को अविकारी शब्द कहते हैं। इसी प्रकार समुच्चय बोधक शब्द है, या, अथवा, किंतु, परंतु, ये बहुवचन में भी वही रहेंगे, या, अथवा, किंतु, परंतु। इसी प्रकार से विस्मयादि बोधक शब्द है, वाह, ओह, अरे, शाबाश, बहुवचन में भी इनका उसी प्रकार प्रयोग होगा जैसे कि एक वचन में हुआ है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इन्हीं को हम अविकारी शब्द कहते हैं। बच्चों, अब मैंने आपको पूरा पाठ पढ़ा दिया है। अब मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ। गृह कार्य में मैंने आपको तत्सम शब्द लिखने के लिए दिया है। 10 शब्द दिया हुआ मैंने, इसका आपको तत्सम रूप लिखना है। दूसरा प्रश्न मैंने दिया है 5 विदेशी शब्द लिखिए। तीसरा प्रश्न मैंने दिया है 5 देशज शब्द लिखिए। और चौथा प्रश्न दिया है मैंने निम्नलिखित शब्द किस भाषा के हैं। जैसे 5 शब्द दिया हुआ मैंने, कमीशन, डॉक्टर, स्कूल, गरीब, आदत आदि। इनके आगे आपको लिखना है कि ये किस भाषा के शब्द हैं। इस प्रकार से मैंने आपको गृह कार्य दे दिया। बच्चों, पाठ को मैंने पूरा पढ़ करके समझा दिया है और आपको धन्यवाद बोलती हूँ। धन्यवाद बच्चों।